साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से तमाम संविदा कर्मचारी, शिक्षक, आंगनवाड़ी, शिक्षा प्रेरक सहित तमाम विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि नई शिक्षा नीति देश पटल पर आ चुकी है, जिसमें साक्षरता के क्षेत्र में व्यापक बदलाव के साथ यह स्कीम पूरे भारतवर्ष में चलेगी, जिसको लेकर पूरे देश का साक्षरता कर्मी सशंकित है। लेकिन साथियों, आप लोग धैर्य रखें। जिस तरह से तमाम राज्यों के कैबिनेट मंत्री और विधायक आपके पक्ष में आए हैं और तमाम राज्यों में तमाम जो आयोग बने हैं, कर्मचारी आयोग ने आपके बहाली की तरफ कदम बढ़ाते हुए सरकार को पत्र लिखा है, तो निश्चित तौर पे साथियों आने वाले समय में आपको नरसिंगिक न्याय अवश्य मिलेगा। जिस तरह से हर बच्चे के लिए प्री प्राइमरी की पढ़ाई अब होगी जरूरी, शिक्षकों और आंगनवाड़ी वर्करों को करने होंगे डिप्लोमा कोर्स और आने वाले समय में साक्षरता के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, इस वीडियो पर आप लोग बने रहें, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह से हर बच्चों को प्री प्राइमरी में पढ़ना होगा। नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा का जो नया पैटर्न तय किया गया है, उसमें हर बच्चों के लिए अब प्री प्राइमरी की पढ़ाई जरूरी होगी। इसके बाद ही उसे प्राथमिक स्कूलों में दाखिला मिल सकेगा। फिलहाल प्री प्राइमरी की वह पढ़ाई आंगनवाड़ी, आदिवासी क्षेत्रों में आश्रमशालाओं के जरिए भी होगी, जो 3 साल की होगी। नीति में सभी आंगनवाड़ी को सशक्त बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसमें उनका अपना खुद का एक बेहतर भवन होगा। साथ ही उन कार्यकर्ताओं को बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से प्री प्राइमरी को इससे जोड़ने का भी प्रस्ताव किया गया है। तो साथियों, जिस तरह से लगातार बातें बढ़ रही है, नई नई बातें आ रही है, आने वाले समय में इसका परिणाम आप लोगों के सामने होगा। नई शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा में प्री प्राइमरी से क्या फ़ायदा होगा। यदि लोग नहीं पढ़ेंगे तो आगे की पढ़ाई के लिए इनका एडमिशन नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए चलेंगे 6 महीने और 1 साल का कार्यक्रम। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हाई स्कूल पास हैं उनको 1 वर्ष का डिप्लोमा करना पड़ेगा, और ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो कि इंटर से एबव पढ़ी हैं उनको 6 माह का डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा। शिक्षकों और आंगनवाड़ी को भी डिप्लोमा कोर्स करना होगा। तो साथियों, जिस तरह से नए नए बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं, सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होने के साथ बेसिक स्तर के शिक्षक और आंगनवाड़ी वर्कों को भी 6 माह का 1 साल का विशेष प्रशिक्षण लेने होंगे 12वीं। इससे उच्च स्तर पर शिक्षित को 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा, जबकि इससे कम शिक्षा वाले आंगनवाड़ी वर्करों को 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। यह प्रावधान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया। सरकार का मानना है इससे प्री प्राइमरी शिक्षकों के शुरुआती कैडर तैयार हो सकेगा। इसके दायरे में राज्य में कम से कम 10,000 शिक्षक और 25,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर आएंगे। नई राष्ट्रीय नीति में प्री प्राइमरी शिक्षा को खास तवज्जो दी गई है और 10 से +2 फार्मूले की जगह सरकार ने बेसिक माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए 5+3, 3+4 का फार्मूला तैयार किया है। इससे पहले 5 साल में 3 साल प्री प्राइमरी के लिए और बाकी 2 पहली और दूसरी कक्षा के लिए। विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों के दिमाग का 85% विकास 6 वर्ष की उम्र में पहले ही हो जाता है। यही समय होता है जिससे उनके भविष्य की बुनियाद रखा जा सकती है। लेकिन प्री प्राइमरी स्तर के छात्रों को शिक्षा से जोड़ना भी कम चुनौतीपूर्ण न होगा। आंगनवाड़ी स्तर पर बच्चों के पोषण, शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल जरूर मिल जाएगा, लेकिन उनकी ऊर्जा को शिक्षा को मोड़ने के लिए खास तकनीक की आवश्यकता होगी। इसके लिए भी प्री प्राइमरी चलेगी। दूसरी कक्षा स्तर के लिए शिक्षकों के लिए एक अलग कैडर की ज़रूरत होगी, और जो लोग नहीं पढ़ पाएंगे उनको साक्षरता के क्षेत्र में जो व्यापक बदलाव के साथ नई शिक्षा नीति में बातें साक्षरता लिटरेसी के संदर्भ में कही गई है उससे जोड़ा जाएगा। तो साथियों, जिस तरह से एनसीईआरटी ने बनाएगा सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा का पाठ्यक्रम, सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को कराया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। बेसिक कक्षाओं में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए भी जरूरी होंगे दोनों कोर्स। प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक के लिए एक पृथक कैडर का ढांचा तैयार होगा, और साक्षरता के लिए नई योजना सरकार लेकर आ रही है। दोनों कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में बदले जाएंगे।
डिजिटल डिस्टेंस एजुकेशन डीटीएच चैनल के साथ स्मार्टफोन के माध्यम से भी शिक्षक आंगनवाड़ी वर्कर को इससे जोड़ा जाएगा। इसमें अपना वर्तमान काम करते हुए अपनी क्षमता को विकसित कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्राइवेट के मुकाबले पिछड़ने की वजह यह थी कि उन्हें प्री प्राइमरी के रूप में अपनी मानसिक बुनियादी मजबूत करने का मौका नहीं मिलता था। प्री प्राइमरी सेक्टर के लिए अब अलग कैडर भी विकसित करना जरूरी है। प्रशिक्षण निस्संदेह शिक्षकों कर्मियों की क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक होंगे। यहाँ एक बार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रावधान जितने अच्छे हैं उतने ही ईमानदारी से उसे धरातल पर सरकार भी लेकर आ रही है, कहना है नरेंद्र सिंह राणा, पूर्व अपर निदेशक साक्षरता। तो साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।